सभी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो आज हम 1.2 एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं, रियल नंबर की सेकंड एक्सरसाइज। तो सबसे पहले हम इसमें एक फॉर्मूला देख लेते हैं। तो सीधे से ये रहा, प्राइम फैक्टराइजेशन और एनी टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी। जब हमको कोई दो पॉजिटिव इंटीजर दिए रहते हैं, ए और बी, कुछ भी वो दो नंबर हो सकते हैं, उन दो नंबरों का हमको एलसीएम या एचसीएफ निकालना है। तो उस एलसीएम और एचसीएफ को निकालने के लिए हमारे पास यहाँ पर एक फॉर्मूला है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और उससे हम बहुत सारी चीज़ें निकाल भी सकते हैं और थोड़ा बहुत हमारा यूज भी है इस एक्सरसाइज में, तो खुद देख लेते हैं। फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, एचसीएफ ए बी जो दो नंबर हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 6 और 20 दिख रहा है ये, तो जो ए बी नंबर है, इस नंबर का एचसीएफ मल्टीप्लाई अगर कर देंगे उसकी एलसीएम के साथ, मतलब दो नंबर हैं और उसका एलसीएम और एचसीएफ हम निकाल सकते हैं अगर, तो अगर हम निकाल देते हैं एचसीएफ और एलसीएम, उसके बाद दोनों नंबरों का जो प्रोडक्ट होगा वो इसके इक्वल आना चाहिए। ठीक है, मतलब जैसे हमने बोला कि ये एग्जांपल 7 देख लेते हैं, थोड़ा एक आइडिया हो जाएगा। यहाँ पर 96 और 404 को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका हमने एलसीएम निकालना और एचसीएफ भी निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। 96 का भी फैक्टराइजेशन करेंगे और 404 का भी फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, जब हम 96 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 का मतलब है यहाँ पर 2 जो है वो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 करके ऐसे 5 टाइम है। ठीक है, ये चीज पहले पढ़ी होंगी, बहुत छोटी चीज है, मल्टीप्लाई बाई 3 लास्ट में, तो ये इसके फैक्टर आ रहे हैं। ठीक है, अभी आगे का क्वेश्चन करेंगे तो देख लेंगे 2 की पावर 5 आया कैसे। ठीक है, और 404 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 101। अब हम इसका एचसीएफ निकाल सकते हैं। एचसीएफ इसका कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 की पावर 2 है और यहाँ पर 2 की पावर 5 है। ठीक है, तो 2 की पावर 2 इसका जो है एचसीएफ आ जाएगा। 2 की पावर 2 का मतलब 4। ठीक है, ओके। अगर हम इसका अब एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम निकालने के लिए यहाँ पर हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करने के बाद हमारा जो एलसीएम है वो हम उस तरीके से नहीं निकालेंगे जैसे हम पहले निकालते थे कि हमारा एचसीएफ 4 हो गया तो 4 मल्टीप्लाई जो बाकी की चीजें हैं, ठीक है, जो बाकी की चीजें बची, ऐसे नहीं, हम निकालेंगे यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पर हमें सिंपली क्या करना है, एलसीएम इज इक्वल टू एलसीएम, जो भी हमने एलसीएम निकालना है, जिस नंबर का निकालना है वो नंबर यहाँ पे लिख लेंगे, इज इक्वल टू 96 मल्टीप्लाई 404। ये 96 मल्टीप्लाई 404 क्या है, ये 96 मल्टीप्लाई 404 है, दो नंबर। ठीक है, दो नंबर जो वो क्वेश्चन में गिवन थे, अपॉन में इसका एचसीएफ। और जब हम ये इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम निकल जाएगा। एलसीएम आप अगर दूसरे तरीके से निकालोगे तो उससे भी आंसर इतना ही आएगा। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब ये जो कहाँ से आया फॉर्मूला ये देख लेते हैं। ठीक है, ये चीज कहाँ से आई, तो ये चीज जो है वो यहाँ पर से आई। ठीक है, जहां पर लिखा हुआ है एच सी एफ मल्टीप्लाई एलसीएम, क्या लिखा हुआ है, एच सी एफ। अब अगर हमको एलसीएम निकालना है, ठीक है, अगर हमको एलसीएम निकालना है तो हम क्या करेंगे, एचसीएफ को डिवाइड में ले जाएंगे ना, इक्वल के राइट साइड साइड में। अगर यहाँ पर से हम ये एचसीएफ को उठाते हैं और एचसीएफ को उठाने के बाद हम एलसीएम को अगर अकेला छोड़ेंगे इधर तो क्या होगा, तो यहाँ एचसीएफ नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये चीज जो है यहाँ आ जाएगी नीचे। तो यही चीज हमने कर दी है। अगर हमको एचसीएफ निकालना है, अगर हमने एलसीएम पहले निकाल दिया, लेकिन जरूरी अगर बाई चांस क्वेश्चन हमको ऐसा गिवन है कुछ कि क्वेश्चन में हमको एचसीएफ दिया हुआ है और दो नंबर दिए हुए हैं, हमको एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम डिवाइड कर देंगे, दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई कर देंगे विदाउट किसी चीज के। अगर हमको किसी क्वेश्चन में एचसीएफ दिया हुआ है और दो नंबर दिए हुए हैं जिसका एचसीएफ हमको दे रहा है, तो हमको कोई फैक्टर करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमको क्या करना है, सिंपल दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई करना है। मान लिया एक नंबर ए है और दूसरा नंबर बी है, तो दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई करना है, ए मल्टीप्लाई बी डिवाइडेड बाई एचसीएफ। एचसीएफ जो भी उसका एचसीएफ दिया हुआ है वो एचसीएफ हम लिख करके उससे डिवाइड कर देंगे और हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। हमारा आंसर में क्या आएगा, आंसर में एलसीएम आएगा। ठीक है, एलसीएम। ओके, अच्छा, अगर हमको एलसीएम दिया हुआ है तब भी यही करना है।
दोनों नंबरों को डिवाइड बाई एलसीएम करेंगे तो फिर एचसीएफ निकलेगा, क्योंकि अगर एलसीएम दिया हुआ है तो एचसीएफ निकलेगा। ओके, तो ओके, तो अब देखते हैं हम 1.2, जो एक्सरसाइज 1.2 है उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो हमने इसके प्राइम फैक्टर निकालने हैं, सिंपल प्राइम फैक्टर निकालने हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है 140, 140 के हमको प्राइम फैक्टर निकालना है। चलिए करते हैं। ठीक है, तो 140 के प्राइम फैक्टर जो होंगे इस तरीके से जैसे हम बचपन में करते थे वही चीजें हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जो हमारा प्राइम फैक्टर है वो स्टार्टिंग में तो वही है जो हम बचपन में पढ़ते थे, लेकिन उसके बाद जो हम मेन चीजें आगे करेंगे, जिस तरीके से इसका आंसर लिखना होता है वो तरीका आपने सोच सीखना है, और गलती नहीं करनी है पेपर में कि फैक्टर कर लिए, फैक्टर भी सही थे और लास्ट में नंबर नहीं आए। और इसमें नंबर इसलिए नहीं आते क्योंकि लास्ट में जो है हम इसका आंसर यहाँ पर नहीं छोड़ते हैं बल्कि यहीं पर छोड़ के आ जाते हैं। ठीक है, या फिर हम आंसर अगर अलग से लिख भी रहे हैं तो हम इस तरीके से लिख के आते हैं 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 करके। ठीक है, तो ऐसे नहीं करके आना है हमको। वहां पर आंसर कैसे लिख के आना है वो बताता हूँ मैं आपको। तो एक यहाँ पर वैसे करा क्या है वो तो आपको पता लग ही गया होगा, क्योंकि सिंपल सिंपल सी चीजें हैं। 10th में अगर आप हो तो ये चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है, अगर नहीं भी आती तो बता देते हैं। जो 140 हमको इसके फैक्टर करने हैं, 140 के फैक्टर करने का मतलब 2 से हम डिवाइड करेंगे। ऐसी चीज, ऐसी सबसे छोटी चीज से डिवाइड करना होता है जिससे ये नंबर डिवाइड हो जाए। ठीक है, अगर क्योंकि सबसे छोटा नंबर 2 होता है, हम 2 से स्टार्ट करते हैं। अगर वो नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से करेंगे, नहीं हो रहा है तो 2 से नहीं करेंगे। जबरदस्ती नहीं है कि 2 से ही करना है, फिर 3 से देखेंगे। अगर 3 से भी नहीं हो रहा 4 से देखेंगे। ऐसे करके हम देखते रहेंगे, जिस नंबर से वो डिवाइड होगा उससे कर देंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन में आंसर समझ में आ जाएगा। 140 को हमने 2 से डिवाइड करा तो ये 70 टाइम डिवाइड हुआ। 70 को हमने फिर 2 से करा तो 35 टाइम। फिर 35 को हमने 5 से करा। 35 क्योंकि 2 से नहीं होता, 3 से भी नहीं होता, 4 से भी नहीं होता, 5 से होता है। तो हमने 35 को 5 से डिवाइड किया तो आया 7। 7 टाइम डिवाइड होता है। 7 जो है अब ना 2 से डिवाइड होता है और ना ही 3 से, ना ही 4 से, ना ही 5 से, ना ही 6 से, ये सीधे 7 से डिवाइड होता है। तो इसलिए हमने 7 से डिवाइड किया और 1 बच गया। तो जब तक यहाँ पर लास्ट में हमारा 1 नहीं आता तब तक हम इस पूरी प्रोसेस को करते हैं और तब तक इसके फैक्टर हम करते हैं। अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने कि 140 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई का साइन लगा रखा है। ठीक है, स्टार जैसा लग रहा है। 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, जो चीजें यहाँ पर लिखी हुई है वही चीजें यहाँ पर लिखनी होती है। ठीक है, तो गलती नहीं करनी है, वही चीजें लिखनी है। उसके बाद हमने क्या करना है, कि जो चीजें जितनी बार आ रही है, जैसे 2 जो है वो 2 बार आ रहा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं ना। ये तो पता होगा कि अगर मान लिया 2 मल्टीप्लाई 2 है, इसको हम अगर 2 की पावर 2 लिख देंगे। ठीक है, अगर हम इसको 2 की पावर 2 लिख देंगे तो कोई गलती थोड़ी है तो वही बात। इसका मतलब भी 2 मल्टीप्लाई 2 होता है, इसका मतलब भी 2 मल्टीप्लाई 2 होता है। आंसर दोनों का सेम आता है 4। तो वही चीज मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। और अगर ये चीज भी देखी होगी कि अगर कोई चीज ऐसे सिंपल इस तरीके से लिखी हुई है तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। कैसा, 5 की पावर 1 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। 5 की पावर 1 का मतलब 5 एक बार है, एक बार का मतलब यही तो हुआ है ना। तो जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन का आंसर लिखते हैं तो हमको वो इस तरीके से लिखना पड़ता है। यहाँ पर कुछ चीजें मिस है, मैं उनको नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर है वो इस तरीके से रहेगा, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई 7 की पावर 1। ठीक है, तो ये इसका आंसर रहेगा। और यहाँ पर आप क्वेश्चन को छोड़ दीजिए और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, कहीं पर कटने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। तो करना इसी तरीके से है, बाकी कुछ चीजें छोड़ के नहीं आनी है। अगर छोड़ेंगे कुछ तो नंबर कट सकते हैं, क्योंकि मैथ में छोटी छोटी चीजों के नंबर कटते हैं। तो एक एक बार देख के करिएगा, छोटे छोटे क्वेश्चन है। अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है उसमें देखते हैं क्या करना है। यहाँ पर 156 का हमको फैक्टर करना है, तो 156 के फैक्टर हमने कर लिए। फैक्टर कैसे करने हैं, जैसे हमने पीछे किया था वैसे ही फैक्टर कर रखे हैं।
सिंपल से। और उसके बाद हमने 56 के फैक्टर हमने इस तरीके से लिख लिए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, वही चीजें जो यहाँ पर लिखी हुई है, जो यहाँ पर लिखी हुई है वही चीजें वहां पर भी लिखी हुई है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहाँ पर जो है इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, यहीं पर छोड़ के आना या करना है। इसका आंसर जो होगा वो होगा 2 की पावर 2, ठीक है, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 13 की पावर 1, ये इसका आंसर है, ठीक है। तो यहां पर इसको छोड़ के हम आ सकते हैं, ओके। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? थर्ड क्वेश्चन उसमें भी सेम यही चीजें करनी है, फैक्टर करने हैं। फैक्टर करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से लिख लेंगे। यहाँ पर एक चीज ऐड कर देते हैं, 17 की पावर 1, ठीक है, 17 की पावर यहाँ पर 1 इसका आंसर हो गया। अच्छा, अब देखते हैं इसका फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है जो वो है 5000 फैक्ट के हमको फैक्टर करना है, फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। तो फैक्टर कर ली, फैक्टर करने के बाद जिस तरीके से पीछे लिख रहे थे उसी तरीके से लिख लिया। लिखने के बाद फिर इसको हमने पावर के फॉर्म में लिखना है, ठीक है, इनको पावर के फॉर्म में लिखना है। तो पावर के फॉर्म में हम लिख लेते हैं इनको। तो यहाँ पर पावर के फॉर्म में लिखा नहीं तो मैं लिख देता हूँ दोबारा से, 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई 7 की पावर 1 मल्टीप्लाई 11 की पावर 1 मल्टीप्लाई 13 की पावर 1, ठीक है। तो ये इसका आंसर। चलिए, तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। अगर कोई क्वारी है तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन जो है हमारा, फिफ्थ क्वेश्चन है 7429। अब 7429 को हम फिर से फैक्टर करेंगे, देखेंगे कि कौन सी चीजें किससे डिवाइड हो रही है नहीं हो रही है, 2 से होती है नहीं होती, 3 से होती नहीं होती। तो इस तरीके से हमने देखा तो ये चीज हो रही है 17 से डिवाइड, ठीक है, 17 से डिवाइड हो रही है। उसके बाद इतना आ रहा है, फिर 19 से हो रहा है तो इतना आ रहा है, फिर 23 से हो रहा है तो हमने इसको सीधे 23 से कर दिया डिवाइड। उसके बाद हमने फिर इसको इस तरीके से लिखा जैसे पीछे लिख रहे थे। उसके बाद इसका जो आंसर होगा वो हमारा इस फॉर्म में रहेगा। किस फॉर्म में रहेगा? 17 की पावर 1 मल्टीप्लाई 19 की पावर 1 मल्टीप्लाई 23 की पावर 1, ठीक है। तो इस फॉर्म में इसका हमारा आंसर रहेगा और यहाँ पर हम इसको छोड़ के आ सकते हैं, ओके। तो ये 5 क्वेश्चन हमारे खत्म हो गए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। हमें HCF निकालना है किसका? 26 एंड 91 का। तो HCF और LCM में निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज मैं और ऐड कर देता हूँ, LCM में निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करा कि प्राइम फैक्टर कर लिए। प्राइम फैक्टर कैसे करते हैं पीछे बताया हमने, 26 की प्राइम फैक्टर करेंगे तो इस तरीके से करेंगे, 26 फिर ऐसे 2 से करेंगे जब डिवाइड इसको तो 13 टाइम होगा या नहीं होगा? होगा ना। हाँ। फिर 13 जो है वो केवल 13 से होता है डिवाइड, और इसको हम 13 को 1 टाइम डिवाइड करके छोड़ देंगे। और जो ये चीजें होती है उसको हम लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखने के बाद ये होता है इसके प्राइम फैक्टर। अब हमने प्राइम फैक्टर ये लिख लिए, 91 के भी प्राइम फैक्टर लिख लिए। तो एक चीज आप ध्यान रखिएगा, अगर ये जो क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है और 2 नंबर में आता है तो आप ना इस तरीके से कर लेना सीधे, कोई प्राइम फैक्टर करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर ये 3 नंबर में 4 नंबर में मतलब 2 नंबर से बड़ा आ रहा है क्वेश्चन, तो फिर इसके ये जो फैक्टर है दिखाना भी कॉपी में अलग से, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है तो अलग बात है, दिखा सकते हो 2 नंबर वाले में भी, कहीं का नंबर कटेंगे नहीं। लेकिन अगर टाइम नहीं है और दूसरा छोटे नंबर में आ जैसे 2 नंबर में या 1 नंबर में, तो फिर वहां पर ये करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वैसे ऐसे क्वेश्चन 1 नंबर में आते नहीं है, 2 नंबर में पर आते हैं। तो फैक्टर आपकी मर्जी है, करो या ना करो, लेकिन ऐसे लिखना जरूर, ठीक है, छोड़ के मत आना, ये चीज लिखनी जरूरी होती है। उसके बाद हम HCF निकाल लेंगे। इसका HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों जो नंबर हैं उनमें से कॉमन चीज क्या है? तो यहाँ पर कॉमन जो है वो 13 इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये दोनों क्या हो गए इसकी HCF। तो HCF ऐसे ही निकालते हैं। उसके बाद
HCF निकालने के बाद हम इसका LCM निकालेंगे। LCM क्या होता है? LCM के लिए क्या करना पड़ता है, जो चीजें कॉमन आ रही हैं, जैसे यहाँ से 13 भी है और 13 भी है, तो इन दोनों को दो बार ना लिख के केवल एक बार लिखेंगे, ठीक है, केवल एक बार लिखेंगे। और जो 2 है वो 2 उस तरीके से लिखा रहेगा, 7 7 अपना योग हो रहेगा, लेकिन जो 13 है, जो चीज हमने कॉमन उठा रखी है, वो हम यहाँ पर 1 टाइम ही लिखेंगे। अब तो अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आ रहा है, तो ये इसका एलसीएम हो गया। अच्छा, अब जो है हम इसका जो पीछे हमसे बोला कि वेरीफाई करो, ये चीज छोड़नी नहीं है, गलती से भूल जाना है कितने बार, लेकिन भूलना नहीं है, वेरीफाई करो। एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, तो 13 मल्टीप्लाई 182 इज इक्वल टू इतना आता है, ठीक है, ये आप करके देख सकते हैं, लेकिन इतना ही आता है। और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है वो है 91 मल्टीप्लाई 26, तो वो भी इतना ही आता है। अगर क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद एक बार आप मल्टीप्लाई जरूर कीजिएगा, ये नहीं कि अगर एलसीएम आ रहा है, एचसीएफ मल्टीप्लाई जो आ रहा है वही हमने नीचे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर में भी लिख दिया, क्योंकि हमको पता है कि आंसर तो सेम ही आना है, वेरीफाई उसने होना ही होना है, क्योंकि ये फॉर्मूला है। नहीं, आप मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एक दो नंबर ऊपर नीचे हो जाते हैं और आपका आंसर गलत हो जाता है, तो वहां पर अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर होगा आपको क्लियर हो जाएगा कि मेरा आंसर सही है या नहीं है। अगर आपका सेम आ रहा है तो इसका मतलब सही है, अपनी कॉपी खुद ही चेक कर लिया आपने, और अगर गलत आ रहा है तो फिर देखना क्वेश्चन को दोबारा ऊपर से लेके नीचे तक कहाँ पर गलत हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बोला कि हैज प्रूफ एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो ये हमारा सेकंड का जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया। सेकंड का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमको 510 एंड 92 के फैक्टर निकालने हैं, ठीक है, और वही वेरीफाई यहाँ पर भी करना है, क्योंकि वही क्वेश्चन का पार्ट है ये। सबसे पहले हमने क्या करा कि प्राइम फैक्टर निकालिए 510 के, 510 और 92 के, ओके, तो हमने दोनों के प्राइम फैक्टर निकाल लिए, इस तरीके से यहाँ पर लिख लिए। उसके बाद हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाला। अब एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाला ये देखते हैं थोड़ा सा। एलसीएम और एचसीएफ निकाला कैसे ये देखते हैं। सबसे पहले हमने लिखा 510 के फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, ठीक है, और फिर लिखे हमने 92 के 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। तो वो ये दिख रहा है कि ऊपर जो है वो 2 जो है वो केवल 1 टाइम है, नीचे 2 है 2 टाइम, और चीजें मेरे को यहाँ पे सेम कुछ दिख रही नहीं है, तो यहाँ पर हमने सीधे सीधे क्या करा कि तो यहाँ पर हमने सीधे क्या करा कि ये जो 2 है इसको हमने कॉमन निकाल दिया, और जो चीजें कॉमन होती हैं वो हमारा होता है HCF, हमको पता है, नहीं पता है तो जान लीजिए आज। HCF हमारा होता है ये नंबर जो दोनों में सेम फैक्टर होते हैं, तो 2 हमारा हो गया CF। HCF का निकालना होता है LCM, तो LCM कैसे निकलता है? LCM निकालने के लिए हमको क्या करना होता है, ये जो 2 है इसको इस तरीके लिखेंगे, जो चीज हमने कॉमन ले रखी है, जैसे मान लिया अगर यहाँ पर एक पेयर और होता 2 का, तो हम जो 2 होते हैं वो कितने बार लेते हैं, 2 बार, क्योंकि 4 हमारे पास है ना 2, तो 4 में से ही 2 बार आधे कर देंगे, जैसे 2 बार यहाँ पर है तो 1। अब ऐसा नहीं कि ये 2 भी नहीं आएगा, ये आएगा, क्योंकि ये HCF के अंदर नहीं है, तो ये 2 हमने लिख लिया, मल्टीप्लाई 23 हमने लिख लिया, मल्टीप्लाई 3 हमने लिख लिया, मल्टीप्लाई 5 लिख लिया, मल्टीप्लाई 17 भी लिख लिया, ये चीजें, ठीक है, ये वाली भी, ये वाली भी, जो चीजें अलग से बची हुई है, तो आपको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा इतना 23,460, ये हमारा एलसीएम हो गया। अब हमको वेरीफाई करना है, तो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ कीजिए, तो आ रहा है 46,920, और जब हम दोनों नंबर का प्रोडक्ट करेंगे, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इतना ही आ रहा है, हेंस प्रूफ। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन था वो प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट देखते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो थर्ड पार्ट है उसमें देखते हैं क्या है। यहाँ पर 336 और 54 का हमको फैक्टर वो निकालना है, एलसीएम और एचसीएम निकालना है। इसके बाद सबसे पहले हमने क्या करा, प्राइम फैक्टर कर लिए, जैसे हमेशा कर रहे आ रहे हैं। उसके बाद हमने क्या करा, यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए कि यहाँ पर हमें 2 भी दिख रहा है और नीचे भी 2 दिख रहा है, तो 2 तो कॉमन आना ही आना है बाहर। उसके अलावा यहाँ पर हमको 3 भी कॉमन दिख रहा है,
ये देखिए यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, केवल एक बार है ऊपर, ठीक है। तो ये इसके HCF होंगे, क्या होगा HCF 6। तो HCF इसका हो गया 6। उसके बाद जब इसका हम LCM निकालेंगे तो क्या करेंगे, LCM निकालने के लिए आप डायरेक्ट कर सकते हो कि 2 मल्टीप्लाई 3 लिख लीजिए, नहीं तो 6 लीजिए, बात वही होती है। 6 मल्टीप्लाई क्या 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब मैंने जो 3 बार 2 2 2 लिखा है, कहाँ से लिखा है, ये 2 मैंने ये लिखे हैं, ये जो बचे हुए 2 है ना, ये वाले, ठीक है। और ऊपर से क्या बचा, और 7, ऊपर से 7 बचा है तो 7 भी लिख देते हैं। अच्छा, अब नीचे से क्या क्या बचा है, नीचे से बचा है ये वाला 3 और ये वाला 3, ठीक है। तो दोनों 3 को लिख देते हैं। दोनों 3 का मतलब 3 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है 9, तो मैंने सीधे लिख दिया मल्टीप्लाई बाई 9। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे उसका आंसर आ रहा है 3 0 2 4, ठीक है। 3024 इसका आंसर आ रहा है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर कर लेंगे और LCM और HCF का प्रोडक्ट कर लेंगे। जब हम ये चीज करेंगे तो हमारा आंसर जो है वेरीफाई हो जाएगा। तो दोनों का हमने प्रोडक्ट किया तो ये आया, और LCM और HCF का प्रोडक्ट किया तो ये आया, हेंस प्रूफ, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पर प्राइम फैक्टर करके हमको HCF और LCM निकालने हैं, और कुछ नहीं करना, ना वेरीफाई करना है ना कुछ करना है, खाली फैक्टर करने हैं और LCM HCF निकालना है। चलिए, और यहाँ पे लेकिन एक ध्यान दीजिएगा कि इसमें साफ साफ लिखा गया है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, यानी कि हमको जो LCM और HCF निकालने वो प्राइम फैक्टर हमको करने पड़ेंगे। हम जो पीछे हमारे पास फॉर्मूला है वो यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वो यूज हमको नहीं करना है, कर सकते हैं वो लग घाट हो सकता है, लेकिन यहाँ पर नहीं करना है जो क्वेश्चन हमको दिया हुआ है। तो प्राइम फैक्टर हम यहाँ पर इसके करेंगे सबसे पहले, यानी 12 के फैक्टर करेंगे, 15 के फैक्टर करेंगे, 21 के फैक्टर करेंगे, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें। उसके बाद हम इसका LCM और HCF निकालेंगे, कैसे, कॉमन चीजें निकाल करके, और फिर उसको जो चीजें बचेंगी वो उसका LCM हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड के फर्स्ट क्वेश्चन हमने क्या कर रखा है, ये प्राइम फैक्टर कर रखे हैं 12 के, 15 के और 21 के। तो यहाँ पर आपको फैक्टर करने हैं, ठीक है। फैक्टर ऐसा नहीं है कि छोड़ के आना है, फैक्टर हमको करने पड़ेंगे। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ कैसे करने हैं। सबसे पहले 12 का फैक्टर करना है हमको, तो 12 के फैक्टर कैसे करेंगे, 12 में किससे डिवाइड होता है, सबसे पहले 12 आता है 2 की टेबल में, ठीक है। कितने बार आता है 6 बार। उसके बाद 6 किसकी टेबल में आता है 2 की टेबल में, कितने बार 3 बार। 2 3 6 होता है ना, सबको पता होगा ये तो। और उसके बाद आता है 3 की टेबल में, 3 किसकी टेबल में आता है सबसे पहले, तो 3 जो है सबसे पहले आता है 2 की टेबल में आता है क्या, 2 की टेबल में तो नहीं आता है, 3 की टेबल में आता है, ठीक है। 3 की टेबल में आता है कितने बार 1 की बार। तो ये हो गए इसके प्राइम फैक्टर 2 3 2 2 3, ठीक है। 2 2 3 यही हमने लिखा हुआ है, तो यही चीज हमने लिख रखी है। उसके बाद हम फैक्टर करते हैं किसके 15 के। जब हम 15 के फैक्टर करेंगे तो कैसे करेंगे, 15 सबसे पहले किसकी टेबल में आता है 5 की टेबल में, नहीं, सबसे पहले आता है 3 की टेबल में। तो ये गलती करके नहीं आना, ये 5 की टेबल में सबसे पहले कर देंगे, वहां पे नंबर काट देंगे सेंटर, गलत नहीं है वो भी, लेकिन काट देगा वो, 3 5 15 होता है ना। हाँ, और फिर 5 की टेबल में सबसे पहले 5 की टेबल में। अगर क्या करेंगे हम, अगर हम इसको उल्टा कर दें, क्या कर दें, 15 के फैक्टर हम इस तरीके से कर दें, किस तरीके से, पहले 5 से, तो 3 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पर भी ये आएगा, ठीक है। बात वही पड़ी, लेकिन एग्जामिनर नंबर काट देगा इसमें से, आधा नंबर तब भी काटेगा। क्यों, क्योंकि हमने जब छोटे हम क्लासों में थे तो पढ़ा था कि सबसे पहले छोटे नंबर से चेक करते हैं। हमने तो छोटे नंबर से चेक कर ही नहीं रखा है, 15 जो है वो 3 से भी डिवाइड होता है, हमने यहाँ पे 3 से करना चाहिए सबसे पहले, ठीक है। तो ये गलती नहीं करनी है। आप देखते हैं 21 का फैक्टर, तो 21 का फैक्टर देख लेते हैं। 21 के फैक्टर कैसे करेंगे, सबसे पहले 21 किसकी टेबल में आता है 2 की टेबल में, नहीं 2 की टेबल में नहीं आता, 3 की टेबल में आता है, ठीक है। कितने बार आता है 7 टाइम। अब 7 किसकी टेबल में आता है
7 के टेबल में, 7 खुद के टेबल में ही आता है सबसे पहले। हाँ, उसके बाद तो आता भी नहीं है किसी के टेबल में, वैसे भी नहीं आता है, केवल 7 खुद के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। 1 के टेबल में कितने बार आता है? 7 बार। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। और 3 और 7 इसके फैक्टर हो गए, यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से, जैसे कि सबसे पहले इसका हम निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकालते हैं? तीनों चीजें लिखते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3, यही तो था। और नीचे क्या था? 3 मल्टीप्लाई 5। अच्छा, 3 मल्टीप्लाई 5। और तीसरे वाले का कितने हैं? 3 मल्टीप्लाई 7। अच्छा, अब हमको ये दिख रहा है कि इस वाले क्वेश्चन में भी 3 है, इस वाले में भी 3 है और इस वाले में भी 3 है, तीनों में 3 है ना। तो इसका जो एचसीएफ होगा वो सीधे सीधे क्या हो जाएगा? एचसीएफ इसका हो जाएगा 3। ठीक है, एचसीएफ हमको मिल गया 3। और एलसीएम कैसे निकालेंगे? 3 कर देंगे और मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे? अब जो बाकी चीजें बच गई, 2 2 5 7। ठीक है, तो उसको जब हम करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 420। और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ये सॉल्व इसका आंसर हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। हमने क्या कर रखा है? 17 के फैक्टर कर रखे हैं। 17 के फैक्टर, 17 खुद के टेबल में आता है, 23 खुद के टेबल में आता है और 29 भी खुद के टेबल में आता है। तो इसलिए हमने सीधे सीधे ये कर रखा है 17 मल्टीप्लाई 1, 23 मल्टीप्लाई 1, 29 मल्टीप्लाई 1। अब आप कहेंगे कि ये मल्टीप्लाई क्यों कर रखा है? ठीक है, मल्टीप्लाई 1 का मतलब तो वही होता है, क्यों करा, खाली यहाँ पर क्यों लिखा? तो ये यहाँ पे इसलिए लिख रखा है क्योंकि हम जब एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ निकालने के लिए हमको तीनों में से कुछ चीज कॉमन चाहिए होती है। तो तीनों में से कुछ चीज कॉमन क्या है? तीनों में हमको 1 दिख रहा है, तो इसका जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा? 1। तो यही चीज हमने यहाँ पर लिखी हुई है, 1 इसका एचसीएफ है। अब इसका एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे? तीनों नंबर सबसे पहले तो वो लिखेंगे जो हमने कॉमन निकाल रखा है 1। उसके बाद किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे? जो दो चीजें बच रखी हैं वो बची हुई क्या क्या चीजें हैं? 17 मल्टीप्लाई क्या बचा उसके बाद? 23। अच्छा, उसके बाद क्या बचा हुआ है? 29। ओके, तो अब इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा कितना? 11,339। तो यहाँ पर इसका आपका आंसर है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर का थर्ड पार्ट जो है उसमें 8, 9 और 25 को हमने इसका हमने एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। सबसे पहले हमने 8 के बारे में देखा, तो 8 के जब हमने फैक्टर करे, 8 के जब हमने फैक्टर किया तो क्या आएगा? तो चलिए 2 की टेबल में आता है, कितने बार आता है? 4 बार, है ना। उसके बाद 2 की टेबल में 4 कितने बार आता है? 2 बार। फिर 2 की टेबल में 2 कितने बार आता है? 1 बार। 1 आ गया ना, छोड़ दो फिर यहीं पे। अब देख लो 2 जो है वो आ रहा है 3 बार, 2 2 2 2 2 2, यही लिखा है मैंने यहाँ पर। ठीक है, मल्टीप्लाई 1 भी करना पड़ा मुझे। अभी क्यों करना पड़ा ये बताता हूँ लास्ट में। फिर है 9, 9 के फैक्टर करें तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। फिर करें 5 के ना 25 के, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1। अब जब मैंने देखा कि इसमें से तो कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा है, जब हमने माना कि यहाँ पर 1 नहीं है, यहाँ पर भी 1 नहीं है और यहाँ पर भी 1 नहीं है, तो मैंने देखा कि कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए मुझे मल्टीप्लाई बाय 1 करना पड़ा सब जगह, क्योंकि मल्टीप्लाई 1 वही बात होती है। ठीक है, तो तब इसका जो एचसीएफ होगा वो आएगा 1। अब जब हमारे पास एचसीएफ 1 आ गया है तो हम इसका एलसीएम आसानी से निकाल सकते हैं। एलसीएम ये यहाँ पर निकाल रखा है, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 इज इक्वल टू 1800 करके। तो कंफ्यूजन नहीं होना है, बात वही है। यहाँ पर भी 2 जो है वो 3 बार है बोल रहा है ये, यहाँ पर 2 3 बार है दिख रहा है आपको ये, और जो 3 है वो 2 बार है ये रहा, और जो 5 है वो 2 बार है तो ये रहा। ठीक है, ये स्क्वायर और क्यूब का मतलब ये होता है। स्क्वायर क्यूब ही नहीं, जैसे अगर बोल दिया हमसे 5 की पावर 5, तो इसका मतलब क्या हुआ? 5 जो है वो 5 बार है मल्टीप्लाई में नहीं। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, इस तरीके से कंफ्यूज नहीं होगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन उसे बोल रहा है कि हमको एचसीएफ दे रखा है किन किन का? ए और बी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो एचसीएफ है ये ए है। ठीक है, ये ए है, ये ए है, ये बी है। ठीक है, ए बी हमको 2 नंबर दे रखे हैं, इनका एचसीएफ हमको दे रखा है कितना? 9, और एलसीएम हमको निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? हम यहाँ पर करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो हमारे पास दूसरा हमारे पास एक फॉर्मूला है। कौन सा? जिसमें हम ये बोलते हैं कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ठीक है, तो हम वहां पर यहाँ पर वो चीज यूज करेंगे। ये देखिए
ये रहा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हमने ये कर रखा है, तो हमने सीधे सीधे करना क्या है कि हमसे बोल रखा है गिवन दैट HCF 9 है, LCM हमको निकालना है, तो हमने सीधे सीधे लिखा कि जो हमारा HCF है वो तो 9 है, ठीक है। अब हमको ये पता है, वी नो दैट, वी नो का मतलब हमको पता है, हम जानते हैं LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, जो हम पीछे फॉर्मूला पढ़ रहे थे स्टार्टिंग में। उसके बाद हमने क्या करा, LCM को यहीं पे रहने दिया, ठीक है, और HCF जो है मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चल जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर का मतलब 306 मल्टीप्लाई 657 अपॉन में HCF आएगा इसका। HCF कितना है 9, कहाँ पर है क्वेश्चन में दे रखा है। आप इसको मल्टीप्लाई करो और 9 से डिवाइड कर दो, ये आपका आंसर आ गया, खत्म, ठीक है। अब देखिए इसका अगला क्वेश्चन, इसका देखते हैं अब हम फिफ्थ क्वेश्चन। तो ये बोल रहा है कि जो 6n है और n जो है वो किसी नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, मतलब कि 6 जो है वो तो है, ठीक है, लेकिन जो n है वो ना वेरी होगा। वेरी का मतलब होता है कि कहीं से स्टार्ट होगा, जैसे मान लिया 1 से स्टार्ट होगा, 2 से स्टार्ट होगा, 3 से स्टार्ट होगा और जाएगा कहीं तक भी, ठीक है, डॉट 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 करके वो मान लिया 100 तक चले गया, ठीक है। मान रहे 200 भी जा सकता है, 300 भी जा सकता है, आपकी मर्जी है, कुछ भी मानो, लेकिन जो भी मानोगे आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। ये आपको समझाने का एक तरीका है, बस और कुछ नहीं है। आंसर इसका ये रहा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है पूरा, बस ये लिखना है आपको और आपके यहाँ नंबर आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि 6 की पावर रखो कुछ भी, 1 2 3 4 5, तो आप रख के देख लो, कुछ भी रख के देख लो, कभी भी जो वैल्यू होगी, मान लिया अगर मैंने 6 की पावर में यहाँ पे रखता हूँ 2, ठीक है, 6 की पावर n की वैल्यू मैंने रख दी 2, तो जब मैं 6 की वैल्यू 2 रखता हूँ, 6 की पावर 2 रखता हूँ, तो क्या मतलब हुआ इसका मतलब हुआ 6 मल्टीप्लाई 6, इसका मतलब क्या होगा 36, हुआ नहीं हुआ। इतना तो कॉमन सेंस सबको होगा कि 6 की टेबल में मतलब 6 की पावर जब हम करेंगे, ठीक है, तो 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई करके कभी भी लास्ट में जीरो नहीं आ सकता, ठीक है। तो वही हमको यहाँ पे थ्योरी में लिखना है, समझाने का तरीका इसका यही था, मैंने आपको समझा दिया, अगर आपको समझ में आएगा अच्छी बात है, नहीं भी आया हो तो एक बार और समझ लीजिएगा, ठीक है। 6n will end with 0 if 5 is one of its prime of 6, यानी कि जो 6 है 6n जो है वो एंड विथ 0, वो 0 से तब खत्म होगा जो उसकी वैल्यू होगी, जैसे 36 है ना, इसमें जो 6 है लास्ट में, ये जो नंबर है चाहे 10 डिजिट का हो, तो जो लास्ट जो डिजिट होगा उस डिजिट की जो वैल्यू होगी वो 0 होनी चाहिए, ये बोल रहा है ये। तो वो तब होगा जब जो है 6 का एक फैक्टर होना चाहिए 5, तब होगा ये, ठीक है। तो 6 का एक फैक्टर कभी 5 हो सकता है, 5 की टेबल में 6 कभी आता है, कभी नहीं आता है। तो अब आगे देखते हैं प्राइम फैक्टर ऑफ 6, तो प्राइम फैक्टर ऑफ 6 है क्या रियल में, वो है 2 और 3, तो 2 और 3 अगर प्राइम फैक्टर है 6 के, लेकिन हमको चाहिए 5, तो यहाँ पर कंट्राडिक्ट हो गया, ठीक है। कंट्राडिक्ट आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा, आगे पढ़ेंगे, ठीक है, समझ में आएगा। विरोधाभास मतलब कि कोई चीज को अपवाद कह सकते हैं, उसको वो गलत ठहरा रहा है उस चीज को, ठीक है। सिंस 5 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 6, 5 जो है वो प्राइम फैक्टर नहीं है 6 का, देयरफॉर 6 एंड कैन एंड विद कैन नॉट एंड विद 0, ठीक है। तो कभी भी 6 एंड जो है वो कभी भी एंड विद 0 नहीं होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हमने सबसे इसमें क्या कर रखा है कि हमने ये माना कि एक ब्रैकेट यहाँ पर है, ठीक है, एक ब्रैकेट ये है, एक ब्रैकेट ये है, दो चीजें हैं, तो हमने क्या करा, दोनों में से 13 कॉमन बाहर निकाल दिया, ठीक है। 13 हमने कॉमन बाहर निकाल दिया, अंदर क्या क्या बचेगा, यहाँ से तो बच जाएगा 7 मल्टीप्लाई 11 प्लस यहाँ से क्या बचेगा 1 1 बचेगा ना, हाँ। तो हम क्या करेंगे, आप 13 को 100 ले दिया, 7 मल्टीप्लाई 11 मतलब कितना होता है 77 प्लस 1, 77 मल्टीप्लाई 11 प्लस 1 मतलब कितना हो गया 78। अभी 78 के करेंगे हम फैक्टर, तो 78 के जब फैक्टर करेंगे तो आएगा इतना, ठीक है, ये फैक्टर आएंगे 78 के। इसके बाद हमने क्या करा, इसके बाद हमने 13 को और ये 13 को हमने बनाया क्या स्क्वायर, हमने बोल दिया ये 13 एक, ये वाला 13 एक, ये वाला 13, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो 13 का स्क्वायर, और 2 और 3 अपने रहते हैं, है ना। तो ये क्या हो गया, अब ये नंबरों में डिवाइड हो गया, जैसे कि 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, ये 13 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, तो ये नंबर जो है ये 2-3 नंबरों से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, ज्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब ये सीधे सीधे कंपोजिट नंबर है।
और इसका जो यहाँ पर इसने कंडीशन दे रखी है, बोल रहा बोथ नंबर आर एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। प्राइम्स का मतलब हो गया कि जो नंबर या तो खुद से डिवाइड होते हैं या फिर 1 से डिवाइड होते हैं। जैसे 2m खुद से डिवाइड होता है, 1 से डिवाइड होता है, 3 खुद से और 1 से, 13 खुद से और 1 से। तो ये नंबर जो दोनों नंबर है, ये वाला भी जब इसको सॉल्व करेंगे तो यही चीज आएगी, दोनों जो है वो प्राइम नंबरों की फॉर्म में आ रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर की। तो देयरफॉर बोथ आर कंपोजिट नंबर। अब एक तरीके से थोड़ा सा मैं तो आपको एक और चीज समझा लेता हूँ कि जो कंपोजिट नंबर की दूसरी डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि जो कंपोजिट नंबर है वो किन्हीं दो प्राइम नंबरों का प्रोडक्ट है। जैसे कि मान लिया 2 और 3, 2 और 3 जो है वो आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है, तो आएगा कितना 6। अब 6 जो है वो कंपोजिट नंबर है, ठीक है, लेकिन 2 और 3, जो 2 और 3 है ये प्राइम नंबर है। तो अकेले अकेले दो प्राइम नंबर जब आएंगे, साथ मल्टीप्लाई होंगे, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा कंपोजिट नंबर बनेगा। तो यही चीज हम देख रहे हैं यहाँ पर भी ये तीनों प्राइम नंबर है और ये दोनों भी प्राइम नंबर है। तो यही चीज यहाँ पर कोडिंग में समझा रखी है, ठीक है। यही इसी कारण की वजह से ये सारे जो है हमारे कंपोजिट नंबर है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन है वो डेफिनेशन ये बोलती है कि दो प्राइम नंबरों का मल्टीप्लाई जो होगा वो होगा कंपोजिट नंबर। दो प्राइम नंबरों का मल्टीप्लाई कंपोजिट नंबर, ठीक है। यही यहाँ पर इसका मतलब है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो यहाँ पर बोला था मैक्सिमम टाइम व्हेन सोनिया एंड रवि मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब कि वो कितने देर बाद आगे एक साथ मिल जाएंगे। तो सीधी सी बात ये है कि हम उसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकाल के हमने एलसीएम निकाला तो कितना आया 36। हेंस दे विल मीट ईच अदर एट स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट। यानी कि वो 36 मिनट बाद दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस मिल जाएंगे। आज के फैक्टर कैसे करते हैं सीधे सीधे आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर एक्सरसाइज खत्म होती है, अगली एक्सरसाइज हम जल्दी अपलोड कर देंगे। ओके, गुड बाय।